लाती हो। मैंने आप कैसे आई? खैरियत तो है? सब ठीक है, आप बताएं। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मंदिर की बनाई का वक्त शुरू हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ पानी चुनने के लिए जाया करें। बहन तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। मैं अपने यहूदा के बैतलहम में लौट जाना चाहती हूँ। वो बहन क्यों? आप तो जाना चाहती हैं। आपका वहाँ कौन है? मेरे वहाँ शौहर की करीबी रिश्तेदार हैं और मेरी वहाँ भी है। आपकी बहू का क्या होगा? आपके वहाँ तो वो बहुत वफादार हैं। मैं उनके आराम में रुकावट नहीं बनना चाहती, उनको उनकी मर्जी पर छोड़ूंगी। अच्छा बहन, जैसे आपकी मर्जी। अभी हम चलती हैं। खुदा आपके साथ हो। आपके साथ याद किया। माँ, ये तो हमारा फर्ज था। अब मैं तुम लोगों के आराम की तलबगार हूँ। नहीं माँ, हम तेरे साथ जाएंगे। मैं बैतलहम जाना चाहती हूँ। माँ तू ठीक कह रही है। नहीं मेरी बेटियों, तुम अपने अपने ख़ानदान और अपने माँ बाप के पास लौट जाओ। आज की रात, अगर मैं बहुत बूढ़ी हूँ, अगर आज की रात मेरे पास शौहर होता तो मेरे बेटा भी होता, तो क्या तुम उनके जवान होने तक ठहरी रहती, शादी ना कर लेती? नहीं माँ, हम तेरे साथ जाएंगे। चलो फिर तैयारी करें, हम कल सुबह बैतलहम जाएंगे। देवता के पास लौट जाओ। अकेली रह गई। अच्छा, आपको खुदा तसल्ली देवे और बरकत देवे। खुदा आपके साथ। खाने के लिए कुछ लेकर आओ। हाँ मेरी बेटी, तू जा, मैं इजाज़त देती हूँ। खुदा तेरे साथ हो। माँ तू फिक्र ना करना, मैं जल्द लौट आऊंगी। खुदावन तेरे साथ हो, मुझे तुझ पर फख्र है बेटा। जी मेरे वाले, ये लड़की कौन है? ये नोमी की बहू रूत है। इसने मुझे कहा मुझे बाले चुनने दो, ये सुख से हमारे साथ है। अच्छा, ऐ मेरी बेटी, तो किसी और के खेत में ना जाना, यहाँ मेरी बेटियों के साथ रहना और इन बर्तनों में से पानी पीना। ऐ मेरे मालिक, तुझ पर करम की नजर हो जिसने मुझे दिलासा दिया। मुझे पता चला है कि तुम अपने शौहर के मरने के बाद अपनी सास के साथ अच्छा सलूक किया। खुदावन तेरे काम का बदला दे। पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? हाँ, आज मैं जिस मालिक के खेत में गई, उन्होंने मुझसे कहा कि तू मेरी छोकरियों के साथ ही खाना पीना और उन्हीं के साथ रहना। उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम बॉयज़ है। बॉयस? बॉयस तो हमारा करीबी रिश्तेदार है। खुदा उसको बरकत दे जिसने मुर्दों और जिंदों पर मेहरबानी की। वहाँ पे फसल की आखिरी कटाई के आखिरी दिन तक मैं उनके साथ रहूँगी। तो बेटी, क्या मैं तेरे आराम में तेरा आराम नहीं चाहती? तू आज रात बॉयज़ के पास जाना और उससे कहना कि तू हमारा करीबी रिश्तेदार है और तू अपने करीबी रिश्तेदार होने का हक अदा कर। माँ तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूँगी। खुदा तुझे बरकत दे। बॉयज़ सो रहा है मेरे मालिक, मैं तेरी लोंडी रूथ हूँ। तो पहले की निस्बत आखिर में तो ज़्यादा मेहरबान रही। ऐ मेरी बेटी, मेरे हर कौम का आदमी जानते हैं कि तू पाक दामन है, कि तू मेरा एक और रिश्तेदार है। मुझसे पूछूंगा, वो राज़ी हुआ तो ठीक, वरना मैं राज़ी हूँ। खुदावंत बेहतर करेगा। ऐ मेरे मालिक, जैसा तू कहता है वैसा ही हूँ। अपनी चादर थामे रख और सुबह तक ठहर। क्या हाल चाल है आपका? हाँ जी, शुक्र है। तू जानता है कि नोमी मुबारक शहर से वापस आ गई है। वो ज़मीन बेचती है, क्या तू उसे खरीदेगा? हाँ, खरीद लूँगा। इन बुजुर्गों के सामने तो गवाह है कि सब कुछ तो खरीदता है। जिस दिन तो खरीदे उसी दिन तो उसकी बहू रूत के साथ शादी करना और उसका खानदान का नाम कायम रहे। नहीं, ये नहीं कर सकता। ये बुजुर्ग गवाह है कि सब कुछ मैं खरीदता हूँ।
खुदावंद उस औरत को बरकत दे जो तेरे घर में आई, तेरा घर आबाद किया, तेरा नाम हमेशा बैतलहम में कायम रहे। आमीन। हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। औरतों ने उसको दुआएं दी। खुदावन मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझे नज़दीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, ताकि इसराइल में इसका नाम मशहूर हो। ये तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा। और इसकी माँ जो तेरी बहू है, जो तेरे साथ मोहब्बत रखती है, तेरे लिए 7 बेटों से बढ़कर है। ये ले नोमी। नओमी ने लड़के को छाती से लगाया और वो इसकी दाई बनी और उसका नाम ओबेद रखा। ओबेद से यसी और यसी से दाऊद और दाऊद के घराने से यसु मसीह पैदा हुए। से कहत की वजह से मौत के मुल्क में आ गए। अली मलक के 2 बेटे थे, दोनों ने शादी कर ली और अली मलक के दोनों बहुओं का नाम उर्फा और रूत था। कुछ अरसे के बाद अली मलक और उसके दोनों बेटे मर गए और नोमी ने बैतलहम जाने की तैयारी की और वो अपनी बहुओं से मुखातब होकर कहती है, हाय मेरी बेटियों, तुम अपने अपने मेके को वापस लौट जाओ। हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे स्वभाव से ज़्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए तुम अपने अपने मेके को वापस लौट जाओ। देती है। माँ, मुझे इजाज़त दे ताकि मैं खेत जाऊँ और बालियाँ चुन के लाऊँ। इत्तेफाक से बोएज़ नोमी रूत से बातें करता है और उसे बहुत सारा अनाज देता है। ये कौन है? ये नोमी के बेटे है। नोमी की बहू रूत है, तुम्हारी रिश्तेदार है। मेरी बेटी, अब तो इधर ही रहेगी, हमारे खेत में काम करेगी और मेरे मौके में से पानी पिएगी। और रूत नोमी के पास वापस लौट कर वापस आ जाती है। खुदावंद इस सारे टैबलों से हम सबको बरकत दे और हम सब बहनों को फरोतनी और फरमाबरदार रहने का फजल अता करें। शुक्रिया। के पुराने अहदनामा रूत की किताब से ली गई है। रूत एक गैर कौम मवादी औरत थी जो कि पाक दामन, मोहब्बत करने वाली और ईमान के साथ नोमी के खुदा और लोगों को कबूल करने वाली थी और इस्राएली नस्ल में शामिल हुई। आइए हम रूत की कहानी का आगाज एक टैबलो की सूरत में करते हैं। और इन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे तो यहूदिया के बैतलहम में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक फर्द अपनी बीवी और दोनों बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अली मलिक और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कलियोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराद थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे। और नोमी का शोहर अली मलिक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में अली मलिक मर गया। बस नोमी
और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। इन दोनों ने एक मवाबी औरत ब्याह ली। एक का नाम रूत और दूसरी का नाम उर्फा था। और मोआब के मुल्क में ये 10 साल के करीब रहे और नोमी और उसकी दोनों बहुएं अपने खावन से छूट गई, क्योंकि महलून और कलियून दोनों मर गए। और नोमी और दोनों बहुएं अपने अपने खावन से छूट गई। अब मुझे बैतलहम को लौटना होगा। क्यों? आखिर क्यों माँ जी? खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ है। मुआब में हमारे खानदान का नाम तक मिट गया। हम भी आपके साथ जाएंगे। तुम दोनों अपने अपने मैके को लौट जाओ, जैसा तुमने मुझसे और मेरे बेटों के साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ महल से पेश आए। नहीं माँ जी, हम भी तेरे साथ जाएंगी। ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हो? उर्फा की तरह तू भी अपने रिश्तेदारों में लौट जा बेटी। तू मिन्नत न कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। इस तरह से रूत और नोमी दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। इसलिए कि कादरे मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया। नोमी और उसकी बहू रूत कटाई के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। माँ, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बाली चलूं। जा मेरी बेटी, चली जा। इस तरह से रूत खेत में जाकर बाली चुनने लगी और वो खेत बोइस का था जो अली मली के खानदान का था। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। खुदावंद तुझे बरकत दे। ये लड़की कौन है? ये वो ना मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे जरा काटने वालों के पीछे बाली चुनकर जमा करने दे। ये सुबह से यहाँ अभी तक है, बड़ी मेहनती लड़की है। ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बाले चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। और मैंने अपने जवानों को हुक्म किया है कि वो तुझे ना छुए, और जब तू प्यासी हो तो इन्हीं बर्तनों से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। क्या भाई है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, जबकि मैं परदेसन हूँ। जो कुछ तूने अपने खामन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है, वो सब पूरे तौर से मुझे बताया गया है। तो अपने सारे खानदान को छोड़कर इन लोगों में आई है जिनको तू जानती तक नहीं। खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह लेने को आई है, तुझे पूरा अजर मिले। ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और नहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की। अगर शाह मैं तेरी लौंडियों में से एक के भी बराबर नहीं। यहाँ आओ, बैठो और खाना खाओ और अपना निवाला सिरके में भिगो।
इस तरह रूथ खाकर सेब हुई और कुछ बचाकर रख लिया। इसे पूलियों में से चुनने देना और इसे मलामत ना करना। रूथ अपनी सास के पास गई, जो चुना था वो उसे दिखाया और बचा हुआ खाना भी अपनी सास को दिया। तूने आज कहाँ बालें चुनी और काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। माँ, उस शख्स का नाम जिसके यहाँ आज मैंने काम किया बॉयज है। वो खुदावत की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। ये शख्स हमारे करीबी रिश्ते का है और हमारे करातियों में से एक है। उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो सारी फसल काट ना चुके। मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और जो कुछ खेत किसी खेत में तुझे ना पाए। मेरी बेटी, क्या मैं तेरे इराक की तालीम ना हो जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बॉयस हमारा रिश्तेदार नहीं? देख, वो आज रात खलियान में जो फटकेगा, सो तू नहा धोकर खुशबू लगाकर अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा। जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अब उस पर अपने आप को जाहिर ना करना, और जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना और उसके पाँव के पास लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब होगा वो खुद तुझे बताएगा। इस तरह से रूथ खलियान को रवाना हुई और कहा कि मैं तैयार हूँ और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। जब बॉय खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गला के ढेर की तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके चुपके आई और उसके पाँव के पास लेट गई। आधी रात को बॉयज डर गया, करवट ली तो पता चला कि औरत उसके पाँव में है। तो कौन है तू? मैं तेरी रानी रूथ हूँ। सो तू अपनी लौटी पर अपना दामन फैला दे क्योंकि तू नजदीक का कराती है। तू खुदावत की तरफ से मुबारक है ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, क्योंकि तूने जवानों का ख्वाह वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। ये सच है कि मैं तेरे नज़दीक का कराती हूँ, लेकिन एक और भी है जो मुझसे ज़्यादा नज़दीकी है। इस रात तू ठहरी रह और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करे तो ठीक, और अगर ना करे तो जिंदा खुदा की कसम मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूँगा। सो वो सुबह तक उसके पाँव के पास लेटी रही और ये जाहिर ना होने दिया कि कोई औरत खलियान में आई थी। इस तरह से रूथ वहाँ से उठी और अपनी सास के पास रवाना। उसने ये 6 पैमाने जो दिए और कहा कि अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। ऐ मेरी बेटी, जब तक मुझे इस बात के इल्जाम का पता ना चले तो चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर दे। वो इस फाटक के पास बैठ गया और वो कराती भी वहाँ आ निकला। अरे भाई, जरा इधर आ और यहाँ बैठ जाओ। आप बुजुर्ग भी आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। नोमी, जो मुआद के मुल्क से लौट आई है, जमीन के इस टुकड़े को जो अली मलिका था बेचती है। सो मैं इन बुजुर्गों के सामने तुझसे कहता हूँ कि तू मोल ले ले। अगर तू उसको छुड़ाता है तो बता, और अगर नहीं छुड़ाता तो भी बता, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं और तेरे बाद मैं हूँ। मैं छुड़ाऊंगा। जिस दिन तू इस जमीन को नोमी के हाथ से ले तो तुझे उस मुआबी रूथ को भी, जो मुर्दा की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम रखे। मैं अपने लिए उसे नहीं छुड़ा सकता। ऐसा ना हो कि अपनी मिरास खराब कर लूँ।
हक भी मैं तुझे ही देता हूँ, तू ले ले, और अपनी जूती भी तुम्हें ही देता हूँ। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका है। ए बुजुर्गों और सब लोगों, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अली मलिक, कलियून और महलून का सब कुछ नोमी के हाथ से मोल ले लिया है, और साथ साथ महलून की बीवी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास में कायम करूं। गवाह रहना। हम गवाह हैं। खुदावंद इस औरत को जो तेरे घर में आई है, राहल और लिया की मानत करे। बैतलहम में तेरा नाम हो। खुश रहो मेरी बेटी। इस तरह से रूत के यहाँ बेटा पैदा हुआ। खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के करावती के बगैर ना छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मुबारक हो। ये तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है, ये तेरे 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो इसकी माँ है। ले छाती से लगा और इस बच्चे की दाया बन। नोमी, तेरे लिए आज से ये तेरा बेटा पैदा हुआ। इसका नाम ओबेद है। वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। शुक्रिया।